हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। आज मैथ्स का पेपर हुआ, सबका पेपर अच्छा गया। बट मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो है ना, वो मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। सर पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, स्टैंडर्ड का भी पेपर टफ था, बेसिक का भी पेपर टफ था। एक्चुअली आप उस पर ध्यान दीजिए कि पेपर रीजन वाइज टफ और ईजी की बात हो रही है। मैं दिल्ली रीजन से बात कर रहा हूँ। दिल्ली रीजन में स्टैंडर्ड का पेपर बहुत नॉर्मल आया, बेसिक के पेपर थोड़े लेंदी आए एज कम्पेयर टू लेवल ऑफ बेसिक। और अदर रीजन के पेपर में कुछ पेपर स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड लेवल के आए हैं, टफ आए हैं, स्टैंडर्ड लेवल के आए हैं। वहीं पे लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो दिल्ली रीजन का पेपर, उसके लास्ट ईयर भी दिल्ली रीजन का पेपर टफ था। तो पिछले 2-3 सालों से दिल्ली रीजन का पेपर टफ आ रहा था। इस बार दिल्ली रीजन का स्टैंडर्ड का पेपर नॉर्मल आया है, बेसिक का पेपर लेंदी आया है। और अदर रीजन के पेपर जो हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब हैं, तो टफ मान सकते हैं, लेकिन उतने भी टफ नहीं कह सकते हैं। तो दिल्ली रीजन में जो पेपर आया है वो बहुत सही आया है। अदर रीजन में पेपर थोड़े टफ आए हैं। अब आपका पेपर हो गया। अब अगर पेपर टफ आए हैं तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, वो थोड़ी लिबरल मार्किंग करते हैं। तो अब आप उसको भूलिए और अब अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। जो मार्क्स आपका मैथ्स में लैक हो रहा है, कोशिश कीजिए कि अब वो इंग्लिश में, साइंस में आपका ओवरव्यू हो जाए, वो अच्छे से आपका कवर हो जाए। तो अब तो पेपर चला गया, अपना कॉन्फिडेंस फिर से दोबारा हाई कीजिए और नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर।